सिल्स महाद्वीप के दक्षिण में बसा पोर्ट हैमलेट एक शांत और सुस्त बंदरगाह था, जहां दिन सूरज की हल्की धूप में धीरे धीरे सरकते थे। मगर इस दिन माहौल कुछ अलग था। गलियों में चीख पुकार मची हुई थी। सैनिक अपनी तलवारें लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे और गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। शहर में अफवाह फैल चुकी थी। एक अनडेड ने शहर में घुसपैठ कर ली है। इस हंगामे का कारण कोई खतरनाक राक्षस नहीं, बल्कि एक दुबला पतला लिच था, जिसकी हड्डियां डर के मारे खड़खड़ा रही थी। वो ना किसी को डराने आया था, ना किसी को नुकसान पहुंचाने। सच तो ये था कि वो खुद ही इंसानों से डरकर कांप रहा था। जैसे ही लिच एक संकरी गली में छिपने की कोशिश कर रहा था, उसकी मुलाकात एक काली बिल्ली से हुई। वो कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जिसने किसी बेचारी बिल्ली के शरीर पर कब्जा कर लिया था। बिल्ली ने अपनी चमकीली सुनहरी आंखों से लिच को देखा, जैसे किसी मूर्ख को देख रही हो। लिच की हड्डियां घबराहट में खड़क उठी। वो तो वैसे ही डरा हुआ था, ऊपर से बोलने वाली बिल्ली देखकर उसकी खोपड़ी जैसे हवा में उछलने वाली थी। मगर बिल्ली के पास उसकी बेवकूफ़ी पर तंज कसने का सुनहरा मौका था। बिल्ली ने खुद को काफ़ी होशियार समझते हुए लिच से उसकी कहानी पूछी। लिच ने घबराहट में सब कुछ उगल दिया। कैसे वो एबिस की अंधेरी गुफाओं में पैदा हुआ था, जहां कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। अपनी नाजुक हड्डियों की वजह से उसने सालों तक खुद को एक कंकाल का नमूना बनाकर महान लिच बोर्टस की प्रयोगशाला में छुपाए रखा। बोर्टस शायद दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर था, मगर उसकी नज़रें अपने ही जादुई प्रयोगों में इतनी गुम रहती थीं कि उसने कभी उस छोटे से नकली नमूने पर ध्यान ही नहीं दिया। लिच को लगता था कि उसकी चालाकी पर तो किताबें लिखी जाएंगी, मगर उसकी किस्मत तब पलटी जब बोर्टस ने सोचा कि उस नमूने को कंकाल सैनिक में बदलकर अपने छोटे मोटे कामों के लिए भेजा जाए। इससे पहले कि कोई मंत्र फूंका जाता, लिच ने भागने में ही भलाई समझी। लेकिन जाते जाते वो बोर्टस की जादुई अंगूठी और कुछ खजाने भी साथ ले आया था। शायद डर से ज्यादा लालच ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। बिल्ली ने उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद एक लंबी जम्हाई ली, जैसे ये सबसे बेवकूफ़ी भरी कहानी हो जो उसने अपनी 2 जिंदगियों में सुनी थी। लिच को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान उससे इतना डर क्यों रहे थे। उसने तो अब तक किसी का बाल भी बांका नहीं किया था। मगर बिल्ली ने उसे साफ बता दिया कि अनडेड का मतलब ही तबाही और मौत होता है। इंसानों के लिए एक चलते फिरते कंकाल का कोई मतलब नहीं होता, सिवाय उसे चूर चूर करके वापस कब्र में भेजने के। लिच ने एक गहरी सांस ली। हालांकि उसके फेफड़े नहीं थे, और दूर से आते शूरवीरों के काफिले को देखा। चमचमाते कवच पहने शूरवीर इंसानों के न्याय और रोशनी के प्रतीक थे। लिच की खाली आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसे लगा कि शायद अगर वो भी शूरवीर बन जाए तो इंसान उसे सम्मान देंगे। बिल्ली ने उसकी इस बात पर ऐसे घूरा जैसे वो किसी बड़े पागल के सामने बैठी हो। एक डरपोक अनडेड जो इंसानों से कांपता था, अब शूरवीर बनने का सपना देख रहा था। बिल्ली ने अपने नुकीले पंजे देखे और मन ही मन सोचा कि शायद उसे अपनी जिज्ञासा को काबू में रखना चाहिए था। मगर किसी वजह से वो लिच के साथ बनी रही। शायद मनोरंजन के लिए, या शायद ये देखने के लिए कि ये बेवकूफ अपनी कब्र कैसे खुद खोदता है। लिच के मन में एक नया सपना जम ले चुका था। वह खुद को एक महान शूरवीर के रूप में देख रहा था, जो लोगों की प्रशंसा और सम्मान का पात्र होता। बिल्ली मन ही मन इस मूर्ख लिच की किस्मत पर हंसी। उसे एक ही न था कि एक डरपोक अनडेड के लिए शूरवीर बनने का सपना सिर्फ एक हास्यास्पद ख्याल था। सुनसान गली में लिच अपनी नाइट बनने की ख्वाहिश लिए खड़ा था। उसने बड़ी मेहनत सुधार की दुकान से एक आर्मर सेट चुरा लिया, मगर उसकी साथी एक चालाक बिल्ली इस विचार को बेकार समझ रही थी। बिल्ली जानती थी कि सिर्फ हथियार और कवच पहन लेने से कोई नाइट नहीं बन सकता। लिच ने बड़े गर्व से एक किताब निकाली, जिसे उसने पास की बुक स्टोर से चुराया था, नाइट बनने की सफलता की गाइड। उसका मानना था कि इस किताब में लिखे 8 गुण सीखकर वह नाइट बन सकता है। लेकिन बिल्ली इस सोच को बेकार मान रही थी। उसे यकीन था कि इस सस्ती किताब पर भरोसा करना पागलपन से कम नहीं था। बिल्ली ने उसे समझाने की कोशिश की कि नाइट बनने के लिए एक घोड़े की जरूरत होती है। बिना घोड़े के कोई नाइट नहीं बन सकता, और वैसे भी इस दुनिया में कोई घोड़ा कभी एक लिच को अपनी सवारी नहीं बनाने देता। लिच ने बिल्ली की बात सुनकर सोचा और फिर अपनी नेक्रोमेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक महान आत्मा को बुला लिया, टेंडोस। ये एक शक्तिशाली घोड़ा था जो अब लिच की तरह एक अनडेड बन चुका था। टेंडोस की वापसी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सैनिक उसकी तलाश में गलियों में घूमने लगे। लिच
बिल्ली और टेंडोस किसी तरह छुपते छुपाते बच निकले। दूसरी ओर पोर्ट हैमलेट के महल में काउंट कैस्पर अपनी भतीजी एरेन बर्बेरा का स्वागत कर रहा था। एरेन बेशर परिवार की उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद में आई थी, लेकिन उसके चाचा ने उसकी शादी अपने बेटे से कराने की योजना बना रखी थी। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जहां एरेन ने अपने पिता की वसीयत का हवाला दिया, मगर कैस्पर ने साफ कर दिया कि राजा की मर्जी के आगे उसकी दावेदारी बेकार थी। वापस गली में लिच अपने नाइट बनने के सपने में खोया हुआ था। उसने टेंडोस के लिए एक आर्मर सेट तैयार करने की बात सोची। बिल्ली ये सब देखकर थक चुकी थी। उसके पास अब ना लड़ने की ताकत थी, ना ही इस पागलपन को समझाने की। जब लिच ने उसे थका हुआ देखा, तो उसने बड़ी मासूमियत से उसे अनडेड में बदलने की पेशकश की, क्योंकि अनडेड कभी थकते नहीं थे। बिल्ली को समझ आ गया कि लिच अपनी मूर्खता में सच में ऐसा कर सकता है। खुद को बचाने के लिए उसने तुरंत कहा कि वह लिच को नाइट बनने में मदद करेगी। उसके पास और कोई चारा नहीं। समय बीते रात के अंधेरे में कुछ थके हुए सैनिक पोर्ट हैमलेट के बाहर गश्त कर रहे थे। वे किसी अज्ञात मृत जीव की तलाश में थे, लेकिन अब तक खाली हाथ थे। चाँद की हल्की रोशनी सड़कों पर फैल रही थी। तभी दूर से एक भारी कवचधारी शूरवीर दिखाई दिया, जिसका घोड़ा भी लोहे के कवच में ढका हुआ था। ये शूरवीर दरअसल ग्रे नाम का लिच था, जो अपने असली कंकाल रूप को कवच के अंदर छिपाए हुए था। उसके साथ एक चतुर बिल्ली थी, जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी। ग्रे की घबराहट उसके अनुभवहीन होने का संकेत दे रही थी, लेकिन बिल्ली की समझदारी ने उसे सैनिकों से बिना शक गुजरने में मदद की। सराय के अंदर गर्माहट भरा माहौल था, जहां शराब और बातों का दौर चल रहा था। ग्रे उत्साहित होकर सराय की कहानियों को सच होते देख रहा था। बिल्ली ने उसे शराब और मछली ऑर्डर करने को कहा। शराब समझ में आती थी, लेकिन मछली सिर्फ बिल्ली की भूख को शांत करने के लिए थी। ग्रे की अजीब हरकतों पर बारमेड हंस पड़ी और इसे मजाक में टाल दिया। एक कोने में रेड स्कॉर्पियंस नामक भाड़े के सैनिक ग्रे को घूर रहे थे। उनके नेता पाज ने उसे मामूली समझकर अनदेखा दिया, लेकिन ग्रे ने लगातार जुए की बाजियां जीतकर सभी को हैरान कर दिया। लिचों के लिए संभावना का गणित एक आम बात थी, लेकिन इंसानों के बीच ये दुर्लभ प्रतिभा थी। बिल्ली ने उसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से मना किया, लेकिन ग्रे की लालच उसकी सलाह पर भारी पड़ गई। सराय के बाहर माहौल बिगड़ गया। कुछ हारे हुए जुआरी उसे धोखेबाज कहने लगे और लड़ाई के लिए ललकारने लगे। ग्रे ने घोड़े टेंडोस पर सवार होकर अपनी रक्षा के लिए जादुई बफ का इस्तेमाल किया। जैसे ही जुआरी आगे बढ़े, टेंडोस के मजबूत खुरों ने उन्हें जमीन चटा दी। सराय के कर्मचारी मुस्कुराए ये देखकर कि जुआरी अपने ही जाल में फंस गए थे। पाज, जो पहले ग्रे को मामूली समझ रहा था, अब सोच में पड़ गया। ये अजीब शूरवीर नन केवल तेज दिमाग वाला था, बल्कि जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी कर सकता था। जैसे ही ग्रे और टेंडोस रात के अंधेरे में गायब हो गए, पाज ने महसूस किया कि यह अजनबी शायद उनकी टोली के लिए एक अनमोल सहयोगी साबित हो सकता है।